माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि हरियाणा जो है वो मेरा परिवार है और उनके बच्चों की चिंता करना ये मेरा दायित्व है, और उसी प्रकार से वो चिंता कर भी रहे। एक एक बच्चे की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से टैब दिए गए बच्चों को कि बिल्कुल आधुनिक, अभी तक देश में कहीं भी इतने बड़ी संख्या में 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को एक तरफा टैब देने का काम किसी ने नहीं किया अभी तक, तो वो हरियाणा में हुआ। और उसके साथ साथ पूरे उसके सब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे उनको डाल के दिए, और उसको 2 GB डाटा भी फ्री दिया गया, रोज़ाना पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो ताकि बच्चे कुछ और नया अच्छा करके दिखाएं। और जो सुपर 100 हमने शुरू किया उसमें जो रिजल्ट आए उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। अब की बार 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे IIT में गए, और 242 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने नीट क्लियर किया। तो सरकारी स्कूल से इतने बच्चों का नीट क्लियर करना और IIT में जाना अपने आप में मायने रखता है। तो हमारा प्रयास है पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिलकर, जिस प्रकार से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, मैं भी हूँ, अधिकारी भी हैं, और सब उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसके परिणाम अच्छा आएंगे। देखिए, पैसे के अभाव की वजह से कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी इस प्रकार की। अभी जब ये बच्चे जो नीट में गए, जो नीट क्लियर किया, जो IIT में गए या MBBS में गए, तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो पैसे सरकार देगी, आप जब जॉब करोगे तब हमारे पैसे वापस कर देना। यानी कि आपके 10 लाख लगते हैं, 20 लाख लगते हैं, 30 लाख लगते हैं, तो सारा का सारा पैसा सरकार देगी। अभी आप पैसा ले लो, और जब आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, जब कमाई शुरू कर दोगे, तब उसमें से कुछ पैसा सरकार का वापस दे दो, कुछ अपना परिवार भी चलाओ। तो मैं नहीं समझता कि कभी आज तक इस प्रकार की स्कीम किसी ने दी होगी, कि इस प्रकार की चिंता की होगी कि जो आप कमाओगे उसमें से कुछ हमें सरकार को वापस कर दियो, कुछ आप अपना परिवार चलाइए। तो मतलब किसी भी, अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है उसके लिए, अगर वो इंटेलिजेंट है, उसके पास काबिलियत है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है ये। और जहाँ शिक्षा के अधिकार के तहत 8वीं तक की शिक्षा के लिए था कि वो उनको निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, लेकिन हमारी सरकार उससे आगे बढ़ के, और दूसरा चाहे वो +2 तक की है, और चाहे उसके बाद चाहे कॉलेज की शिक्षा है, उसके लिए भी हमारी सरकार का जो प्रयास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। निश्चित तौर से जो एक घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कही थी, और उसकी शुरुआत उन्होंने पानीपत से की थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी पानीपत जिले से ही उन्होंने की है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, इससे सबसे बड़ा निर्णय तो ये लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से दूर कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको जाना नहीं पड़ेगा। 20 किलोमीटर के दायरे में हम उसको कॉलेज देंगे, और जहाँ पहले 103 कॉलेज थे पूरे हरियाणा में, तो अभी इन 9 साल में 71 से भी ज़्यादा कॉलेज हमने खोल दिए जहाँ शिक्षा दी जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे टाइम में 103 और अब इतने छोटे टाइम में 71 कॉलेज खुलना और चलना, तो ये बहुत बड़ी बात है।